लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मौका है सियासी भोज का। दरअसल 27 मई को तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन है और इस मौके पर वे गाजियाबाद में बड़ा सियासी जलसा करने वाले हैं। इसकी तैयारी जोर शोर से चालू है। इसमें 10 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर लालू परिवार रविवार को ही पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पटना से दिल्ली रवाना हुए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अपने पोते की जन्म दिवस को मनाने के लिए ये जा रही हैं और एक बड़े कार्यक्रम से ये पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें भारत के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इनमें कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और राबड़ी देवी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, सभी लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जा रहे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ सभी लोग कह सकते हैं कि रवाना हुए। तो दिखा रहे हैं तस्वीर को, जहां एक बड़ा कार्यक्रम अपने पोते के बर्थडे को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई कह सकते हैं लोगों को बुलाया गया है। तो कह सकते हैं तस्वीर को आप देख लीजिए, जहां लालू प्रसाद यादव फिलहाल इन्हें ले जा रहा है। तो तस्वीर आप देखिए, तो एक बड़ा कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव खुद यहाँ छोड़ने आए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीर है। तो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी खुद मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव को यहाँ से लाया जा रहा है, जिनमें राबड़ी देवी भी यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा, पेंशन कब दीजिएगा, बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहा है। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है। ये सब चलने वाला नहीं है। खाना किस तरीके से है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कल कहा था कि हरा गमछा एआई जल्दी खोज लेगा। और फिलहाल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, अपने पोते के बर्थडे मनाने के लिए वहां गए हैं। और वहां कह सकते हैं 27 मई को भारत के कई बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है और बिहार से कई विधायक, बिहार से सांसद के साथ विधान परिषद के सदस्य को बुलाया गया। तो कहा जा सकता है ये बर्थडे का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन लालू प्रसाद यादव करने जा रहे हैं। अपने से वीडियो ले राजेश के साथ मुर्गोवाल में पटना। तेजस्वी के डिनर पॉलिटिक्स के मायने बड़े हैं। इसे गाजियाबाद से राष्ट्रीय लामबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपनी बहन रागिनी यादव के आवास पर अपने बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वैसे तो यह पूरी तरह एक पारिवारिक और निजी कार्यक्रम है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा आम है कि बिग एग्रीमेंट्स हैपेंस एट द डिनर टेबल, यानी बड़े समझौते अक्सर डिनर टेबल पर ही तय होती हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में आरजेडी और महागठबंधन के भविष्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। इस जलसे के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा बिहार आरजेडी से जुड़े सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इस बार पटना में राबड़ी देवी के आवास पर न तो पारंपरिक दही चूड़ा भोज हुआ और न ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यही वजह है कि गाजियाबाद का यह मंच अब बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने का सबसे बड़ा सियासी ठिकाना बनने जा रहा है। भले ही विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया था, लेकिन धरातल पर गठबंधन की गांठें बेहद कमजोर साबित हुईं। चुनाव के दौरान कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां ही आमने सामने टकराती और आपस में लड़ती दिखीं।
मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की आईआईपी को साथ जोड़ने के बाद भी जमीनी स्तर पर तालमेल की भारी कमी साफ नजर आई। लालू प्रसाद यादव के दौर में कांग्रेस वही करती थी जो आरजेडी चाहती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किसी दबाव में नहीं दिखी। तेजस्वी यादव इस भोज के माध्यम से पुरानी कड़वाहट को दूर करना चाहती हैं। वह महागठबंधन को एकजुट करना चाहती हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था, अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। यह भोज तेजस्वी के इस कदम की तरफ इशारा कर रही है।